से उसूला जाता है पेरेंट्स से। आप क्या जो है गरीबों के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं? बच्चे गरीब घर में पैदा लेते हैं, गरीब घर में ही सियान होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। क्या आप स्पेशल कीजिएगा कि अभी आईपीएस साहब जो है विकास वैभव साहब आए हुए थे गया, लेकिन ये जो है ये देखिए इसीलिए बच्चा जो है वो जो पैसे वाले परिवार होते हैं वो निजी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं। मदर टोन तो बच्चों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। हाँ, तो सर जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो वहां पे मदर टोन में पढ़ाना जरूरी है। अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि खान सर से एक्सपायर होकर एक जो है निशा मैम जो है एक विद्यालय का जो है आज से श्री गणेशाय नमः की है और तमाम सोशल मीडिया पर आपको देखे होंगे। मैं 2 दिन पहले देखा था तो सोचा कि भाई कौन मैम अभी देख रहे हैं पूरे बिहार के लोग की आप खान सर से कैसे एक्सपायर होगा, क्या बिहार के गरीबों के लिए क्या कुछ स्पेशल आप कर रही है मैडम? मैं बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है जी। मैं आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं खान सर से इंस्पायर हूँ तो ये बात बिल्कुल सही है। कोविड के टाइम में जब स्कूल कॉलेज कोचिंग जब बंद हो गया था तब खान सर की वीडियोस वायरल होने लगी थी, तो उस टाइम से ही मैं खान सर की वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ। तो खान सर की वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। खान सर का पढ़ाने का जो तरीका है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। वो चीज़ वो जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, जो भी सिखाते हैं, वो बच्चों के दिमाग में जाके वो सेट हो जाता है जी। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने उस लेवल का स्कूल खोला है जिसका फी स्ट्रक्चर बहुत ही अफोर्डेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है। कोई भी प्राइवेट जॉब करने वाले या फिर मिडिल क्लास फैमिली हमारे फी को आसानी से अफोर्ड कर सकती है। हमारा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है जी। आपका बोझ ज्यादा दिया जाता है, मोटा मोटी रकम उससे उसूला जाता है पेरेंट्स से। आप क्या जो है गरीबों के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं? बच्चे गरीब घर में पैदा लेते हैं, गरीब घर में ही सियान होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। क्या आप स्पेशल कीजिएगा कि अभी आईपीएस साहब जो है विकास वैभव साहब आए हुए थे, तो क्या बच्चों को आईपीएस आईएएस भी बनाना है पढ़ाकर यहाँ से? बिल्कुल, हमें बच्चों का बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, बच्चों का बेस इतना मजबूत कर देना है कि बच्चे जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में अच्छा करेंगे। अगर बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही उनके बेस पे काम करें, बेस पे फोकस करें, उनको उतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि बच्चे 12 होते होते अपने गोल को समझ पाएं। अगर बच्चा आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहता है, तो हम 6th क्लास से ही उन्हें कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करवाएंगे। कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करने में क्लास 6 से लेके 12 क्लास की एनसीईआरटी का बहुत बड़ा ही महत्व है जी, जी, जी। तो हम उनको उस टाइम से ही फोकस करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ उनको कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कराएंगे और उनको इतना स्ट्रांग बना दें क्लास 12 होते होते उनका जब एज क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो वो किसी भी एग्जाम में बैठे, जैसे एसएससी में बैठे तो वो एसएससी क्रैक कर लें। एसएससी 12th लेवल का एग्जाम है तो वो एसएससी क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में उनको बैठना है तो पढ़ना तो एनसीईआरटी है, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही उनको इतना स्ट्रांग बना दें, उस पर इतना फोकस करें कि बच्चे स्ट्रांग बन जाए। इस विद्यालय में अगर कहा जाए तो प्ले के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए सारा व्यवस्था किया गया है। हर रूम में हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों के बैठने का व्यवस्था किया गया है, टेबल है बच्चों का। अच्छा मैडम एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ जो है एलसी क्लास से लेकर के यानी प्ले क्लास से लेकर के कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक बच्चे पढ़ सकते हैं, किस क्लास तक के लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं? सर इस साल तो हमारे पास प्ले ग्रुप से लेके 8 तक के ही बच्चे हैं जी। हाँ, लेकिन अगले साल ये हमारा प्लान है, ये जल्दी एफिलेटेड टू एफिलेटेड टू केजी टू 12 हो जाएगा, 12th हो जाएगा। और सीबीएसई के द्वारा ये हमारा सीबीएसई पैटर्न है, हाँ, लेकिन सीबीएसई पैटर्न है लेकिन करिकुलम बिल्कुल अलग है। बच्चों को हम अलग करिकुलम, मार्केट से अलग करिकुलम फॉलो कर रहे हैं प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। उनको बेस पे काम करेंगे, हम बच्चों को हाथ पकड़ के लिखवाना नहीं सिखाएंगे। बच्चों को हम बच्चों को इस तरह ट्रेन करेंगे, इस तरह कि बच्चे खुद लिखने लगेंगे। अच्छा, तब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो साइकोलॉजी के जो टीचर होते हैं वो भी होंगे, प्ले के होंगे, म्यूजिक के होंगे, ईवीएस के होंगे, तमाम शिक्षक होंगे। हाँ, यहाँ हमारे पास सारे टीचर्स हैं और सारे टीचर ऑलराउंडर हैं, सारे टीचर ट्रेंड हैं और बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, इतने अच्छे समझाएंगे कि बच्चा हर चीज को कैच करेगा, बच्चा हर चीज को समझेगा, हर चीज को फील करेगा और बच्चा एजुकेशन पे इंटरेस्ट लेगा जी। इंटरेस्ट सबसे बड़ा होना चाहिए बच्चों को, बच्चे में। हाँ, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो फुल्ली कंफर्ट जोन है, बच्चों के फुल्ली कंफर्टेबल है, फुल्ली सेफ्टी है यहाँ पे। और बच्चों के लिए सबसे पहले तो हम घर जैसा इन्वायरमेंट देंगे। अभी मैं उधर ध्यान दिया हूँ, जो डिजिटल पैनल जो लगा हुआ है, इधर घुमाइएगा, जो जितने भी जो कॉलेज है, कॉलेज में आप देखेंगे कि 12 कम से कम मिनिमम 12 नहीं तो फिर स्नातक के जो जहाँ पे पढ़ाई होती है वो
पे इस प्रकार का अभी सरकार के द्वारा लगाया गया है। लेकिन ये जो है, ये देखिए, इसीलिए बच्चा जो है वो जो पैसे वाले परिवार होते हैं वो निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं। देखिए, खेलने का व्यवस्था है, पूरा एसी का चारों तरफ कंफर्ट जोन है। इस प्रकार से इधर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और इधर जो है वो पेन से लिखने वाला भी बोर्ड लगा हुआ है। बच्चा जिस भी प्रकार से पढ़े, जैसे पढ़े, उनके दिमाग में अच्छे प्रकार से इंटर हो जाना चाहिए पढ़ाई। हाँ, ये बिल्कुल, बच्चों को सबसे पहले तो बच्चों में इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। रट्टा मार जो रटना जिसको कहते हैं, वो पढ़ाई हमारे यहाँ से कोसों दूर है। ठीक, हम बच्चों को प्ले वे में पढ़ाएंगे। हमारे लिए पढ़ाई जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और जो भी चीज़ें हमने यहाँ रखी है वो बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। बच्चे खेल खेल में सारी चीज़ें सीख जाएंगे। बीच में मैं रोकना चाहूंगा, खान सर जो है वो ठेठी भाषा का यूज करते हैं जिसे मदर टंग कहा जाता है। क्या आप बच्चों को मदर टंग में पढ़ाएंगे या फिर एक स्पेशल कोई लैंग्वेज आप सिलेक्ट की है? देखिए, मदर टोन तो बच्चों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। हाँ, तो सर जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो वहाँ पे मदर टोन में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो जो टोन है सर का, वो एक सर ने एक 4 जो प्रयाग है उसके बारे में बताया था, जो सर वो कृष्ण भगवान का उदाहरण देके बताया था। वो मैंने बहुत पहले पढ़ा, 4 साल, आज तक मुझे याद है। कर्ण प्रयाग के भगवान का कुंडल रहता है तो कर्ण हो जाता है भगवान। लग रहा है कि खान सर का बहुत बड़ा फैन। हाँ तो सर, हाँ तो उस तरह से वो आज तक याद है कि 4 प्रयाग होते हैं, तो उसी तरह वो, लेकिन वो टोन हम क्लासरूम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, हमने इंग्लिश पे पूरा फोकस किया है। इसलिए किया है क्योंकि आज के डेट में इंग्लिश कंपलसरी हो गया। अगर बच्चे मान लेते हैं ग्रेजुएशन दे देते हैं, उनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो बच्चे जिस फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड में चले जाएं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट तो नहीं सॉरी, ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, तो बच्चे अच्छा अर्न कर सकते हैं, उनको अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगी अगर उनकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो। अच्छा, जी बोलिए। तो हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जो 15 से जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम नो इंग्लिश जोन में स्टार्ट, जैसे बच्चे कुछ हमारे गांव के भी हैं, तो हम उनको कैसे सिखाएंगे वो मैं लेकिन ये हमारा सीक्रेट था, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे हम मान लेते हैं बच्चों को, ये बता रहे, बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि थ्रो दिस इन द डस्टबिन, तो हम पहले बोलेंगे थ्रो दिस इन द डस्टबिन, देन हम बोलेंगे इसे डस्टबिन में आप डाल दो। तो 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, तीसरी बार बच्चा है वो खुद समझ जाएगा थ्रो दिस इन द डस्टबिन का मतलब मैम क्या बोल रही है। तो हम इस मेथड में बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा, और ये 2 महीने से हम फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 से 2.5 महीने हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस चला रहे हैं। जिनका भी एडमिशन हो चुका है उनके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो उन पेरेंट्स का भी कहना है कि हमारे बच्चे इंग्लिश में अच्छा करने लगे, जो बच्चे बोल नहीं पाते थे अब बोल रहे हैं। तो आप पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हमारे फ्री में अभी एडमिशन आप ले रहे हैं? सर एडमिशन चार्ज तो खैर हमारा अभी फ्री ही है जी। हाँ, और उसके अलावा जो हम क्लासेस चला रहे थे उसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं 2.5 महीने से। देख लीजिए, 2.5 महीना से यहाँ क्लास चल रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है और फ्री ऑफ कॉस्ट अभी एडमिशन भी चल रहा है। पटना से दूरी कितना है और ये लोकेशन अगर आप एक बार बता देंगे तो बड़ी अच्छा रहेगा। तो सर पटना से ये 7 किलोमीटर से, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है जो सब पटना के हर। ये लोकेशन क्या पड़ा मैडम? ये है सर संपतचक बहुआरा कंडाप रोड, संपतचक पटना 7 में ये आता है, और हमारे स्कूल का नाम है ऑक्सफोर्ड वुडस्कॉट स्कूल। तो खान सर से प्रेरित होकर मैडम जो है बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जो है विद्यालय का श्री गणेशाय नमः आज से कर दी है। और देखिए, एक बड़ी बात है कि बच्चों को वैसे भाषा में पढ़ाइए जो बच्चों को समझ में आए, वैसा चीज पढ़ाइए जो वो अपने आने वाले समय में जब कंपटीशन में बैठे, जैसा कि मैडम ने बताया कि हम 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के कहीं भी एग्जाम में आप जानते हैं एनसीईआरटी का वो पूछा जाता है, यहाँ तक कि सिविल सर्वेंट का जो भी है। आप छोड़ दीजिए, अगर सीटेट के एग्जाम हमें क्रैक करना है तो भी 6 से लेकर 12 तक का। मैं खुद सीटेट हूँ, मैं खुद टीचर भी हूँ मैडम, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर क्वालिफाइड हूँ मैडम। तो सर बताइए, अब सीटेट है या फिर गवर्नमेंट का जो पीपीएससी निकाला उसके लिए भी 6 से 12, तो बच्चों के बेस पे अगर हम स्टार्टिंग से ध्यान देंगे तो बच्चे को फिर से दोबारा वही चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं करें। बच्चे क्या करेंगे, फिर रिविजन करेंगे। रिविजन में कितना टाइम लगता है? 2 to 3 मंथ या 6 मंथ इनफ है। उसके बाद बच्चा कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो बच्चों को, बेस को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, बच्चों को मेंटली, फिजिकली, सोशली और एजुकेशनली हर तरह से बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जी, मतलब कहने का मतलब एक ही चीज हुआ कि जो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है वो गरीब नहीं मरेगा, वो आईएएस और आईपीएस और तमाम जो उनकी
मंशा है जो वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ वो बनेंगे। कहने का मतलब तो यही हुआ कि हम फ्री में एडमिशन ले रहे हैं, बच्चों को अभी 2.5 महीना से पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोगों को एडमिशन लेना है आकर के अभी वो ले सकते हैं एडमिशन। जी सर, जिनको एडमिशन लेना है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन के बाद उनका टेस्ट होगा। टेस्ट के बेसिस पे हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद सर जिस क्लास के लिए सुटेबल होंगे, पहले हम उनका बेस चेक करेंगे, उस हिसाब से उन पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसके बाद उनका एडमिशन होगा। चलिए, तो ये इस प्रकार के विद्यालय में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो अवश्य ले लीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन शंभू के साथ हमारी उपस्थिति अभी फिर से वही कहूंगा संपत चौथ विद्यालय में है, जहां पे विद्यालय का श्री गणेशाय नमः किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।